कहानी वहीं ख़त्म हुई थी जब मिन यांग की तबीयत ख़राब हुई थी। अब हम आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बारिश रुकते ही मिन यांग की हालत संभल जाती है। अब वो पहले से बेहतर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यांगशी अपने भतीजे को साइकोलॉजिस्ट के पास ले गई। टेंशन वाली कोई बात नहीं, जीजी की मेंटल कंडीशन सीरियस नहीं है, ये बस ट्रॉमा का शिकार है। मॉम डैड को खोने के बाद ये प्रॉब्लम तो हर कोई फेस करता है। डॉक्टर शेन इसे एडवाइस देने लगी कि तुम बच्चे को वीकेंड्स पे बाहर घुमाने ज़रूर ले जाया करो ताकि इसका ध्यान डाइवर्ट हो सके। न्यांगशी थोड़ी सी परेशान दिखाई दे रही है, सोच रही है कि आखिर मिन यांग की हालत क्यों बिगड़ी, ऐसी क्या बात है जो उसे परेशान कर रही है। ये डॉक्टर शिन से पूछने लगी कि मैडम क्या मिन यांग भी आपका पेशेंट है, वो आपकी मेडिसिन ले रहा है। वो बोलती है कि सॉरी मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती क्योंकि हम पेशेंट्स की प्राइवेसी को डिस्क्लोज नहीं करते। न्यांगशी बोलती है कि ओ अच्छा तो ये बात है, मतलब कि वो आपका पेशेंट है, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। न्यांगशी और जीजी घर वापस पहुंच गए। ये चोरी चुपके से मिन यांग के रूम में झांकने लगी ताकि देख सके कि उसकी हालत अब कैसी है। तभी अचानक पीछे से मिन यांग भी आ गया। लड़की तो डर गई, इसे जिंदा देख खुश हुई। मिन यांग बोलने लगा कि तुम तो काफी डरपोक निकली। वो बोलती है कि ओ अच्छा तुम कौन से बड़े बहादुर हो जो थंडरस्टॉर्म से डरते हो। बड़ा आया मुझे बोलने वाला, इसकी तो लाइफ बेइज्जती हो गई। खैर आगे बढ़ते हैं। रात हो गई, न्यांगशी किचन में बिजी है, ये खाना बना रही है। यहाँ हम बताते चलें कि ये लड़की एक अच्छी कुक है। मिन यांग नज़र नहीं आ रहा, बंदा तो ग्रोसरी बाय करने गया है, न्यांगशी ने उसे वहाँ पे भेजा है। लेकिन मिन यांग तो इस मामले में अनएक्सपीरियंस्ड निकला, ये तो प्रोडक्ट्स के लेबल भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहा। दरअसल बात यह है कि न्यांगशी इस मामले में काफ़ी केयरफुल है क्योंकि जीजी को कीवी फ्रूट से एलर्जी है, तभी तो ये हर आइटम के इंग्रेडिएंट्स को कंफर्म कर रही है। मिन यांग 2 घंटे बाद घर वापस आ पहुंचा। इसके हाथ में सामान है, इसने वो सब टेबल पे रख दिया। बंदा गुस्से से लाल हुआ पड़ा है। न्यांगशी बोलती है कि तुम ये सब जाके किचन में रख के आओ और हाँ अपने लिए चॉपस्टिक भी ले आना। बंदे का खून तो जल गया, बोलने लगा कि न्यांगशी मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए रखा है ताकि तुम जीजी की केयर कर सको, ना कि तुम मुझे ऑर्डर्स देती फिरो। वो बोलती है कि गुस्सा क्यों हो रहे हो, चलो कोई बात नहीं, तुम कुछ मत करो, बैठ जाओ। ये बैठ गया लेकिन डाइनिंग टेबल पे तो चॉपस्टिक नहीं रखे हुए। वो पूछता है कि कहाँ पे है चॉपस्टिक। न्यांगशी बोलती है कि फोन पे कहा तो था कि लेते हुए आना, तुम नहीं लेकर आई क्या। मिन यांग बेचारा तो अंदर से जल के राख हो गया। ये बच्चे के सामने लड़ भी नहीं सकता, खामोश रहना ही बेहतर है। नेक्स्ट सीन में न्यांगशी मिन यांग से बोलती है कि डॉक्टर ने कहा है कि हमें जीजी को अम्यूजमेंट पार्क ले जाना चाहिए ताकि उसका माइंड फ्रेश हो सके। वो बोलता है कि ठीक है मेरे पास टाइम नहीं है, ये रहा क्रेडिट कार्ड, तुम उसे ले जाना। लड़की खुश हुई, बोलने लगी कि ठीक है वैसे भी जीजी तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम ना ही चलो तो बेहतर है, बाय। न्यांगशी की ये बात मिन यांग के दिल पे लगी, अब तो ये ज़रूर जीजी के पास जाएगा। सो ये पहुंच गया। सारा दिन घूम फिर लेने के बाद ये तीनों लंच करने बैठ गए। न्यांगशी मिन यांग से बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट बाय किया है, ये देखो बियर हेड, तुम इसे सर पे पहन लो, इसके बाद तुम काले भालू से ब्राउन भालू बन जाओगे, फिर जीजी भी तुम्हें लाइक करने लगेगा, वो डरेगा नहीं। न्यांगशी ने इसे हेड पहना दिया, बोलने लगी कि तुम तो काफ़ी क्यूट लग रहे हो। जीजी भी खुश हो गया लेकिन इसकी हालत ठीक नहीं लग रही। जब न्यांगशी पेस्ट्री को टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि इसमें तो कीवी है। जीजी बेहोश हो गया। मिन यांग इसे उठा के हॉस्पिटल ले गया। थैंकफुली जीजी को कुछ नहीं हुआ, उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। न्यांगशी बोलने लगती है कि सारी गलती मेरी है, अगर मैं जीजी को पार्क ना ले जाती तो आज वो इतनी तकलीफ में ना होता। मिन यांग बोलता है कि सारा ब्लेम खुद पे लेना कोई अच्छी आदत नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम तो बस ये चाहती थी कि मेरा और जीजी का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो, तभी तुमने वो बियर हेड बाय किया था। न्यांगशी बोलती है कि सोचा ना था कि तुम इतने अच्छे से भी किसी को तसल्ली दे सकते हो। वो बोलता है कि मुझे सच बोलने की आदत है, जो फैक्ट है सो है,
ये तो चला गया। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट आके मिन यांग को एक फाइल देता है। इसमें न्यांगशी के ब्रदर यू जैंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। जीजी और न्यांगशी हॉस्पिटल से घर वापस पहुंच गए। मिन यांग ने इसे सरप्राइज दिया। ये जीजी के लिए ढेर सारे खिलौने ले आया। बोलने लगा कि डॉक्टर ने कहा था कि इसका एनवायरनमेंट चेंज करो, सो मैंने कर दिया। इससे जीजी का माइंड फ्रेश होगा, ये हैप्पी रहेगा। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जिस डॉक्टर ने मिन यांग को एडवाइस दिया था वो कोई और नहीं बल्कि न्यांगशी थी। तब मिन यांग उसकी बात को समझ नहीं पाया। अब जाके इसे एहसास हुआ कि न्यांगशी बिल्कुल सही बोल रही थी। प्रेजेंट में मिन यांग जीजी से पूछता है कि बेटा क्या तुम्हें ये सब पसंद आया। वो बोलता है कि हाँ बहुत, थैंक यू भालू अंकल। न्यांगशी मिन यांग से बोलने लगी कि तुमसे ये उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन तुमने जो जीजी के लिए किया उसके लिए थैंक्स। मिन यांग थोड़ा कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहा है। ये न्यांगशी से कुछ पूछना चाहता है लेकिन पूछ नहीं पा रहा। बोलने लगा कि मैंने डॉक्टर शिन से सुना कि तुमने उससे मेरी बीमारी का पूछा। तुम्हारा काम बस जीजी का ख्याल रखना है, ना कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना। सो तुम हद क्रॉस करने की कोशिश मत करो। वैसे मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जीजी को किंडरगार्टन भेज रहा हूँ ताकि उसे नया एनवायरनमेंट मिल सके। यहाँ पे अकेला रह के वो बोर होगा। न्यांगशी तो ऐसा नहीं चाहती। इसको मिन यांग का ये डिसीजन अच्छा नहीं लगा। ये जीजी को किंडरगार्टन नहीं भेजना चाहती क्योंकि इसे डर है कि कहीं कोई उसे बुली ना करे। दोनों में बहस शुरू हो गई। मिन यांग बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि जीजी मेरे जैसा हो। मेरे फ्रेंड्स नहीं थे तभी मेरी ये हालत है, इसलिए मैं उसे किंडरगार्टन भेज रहा हूँ ताकि वो ब्रेव बने और नए फ्रेंड्स बना सके। न्यांगशी इसे समझाने की कोशिश कर रही है लेकिन ये तो इसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये तो जिद पे अड़ा हुआ है। न्यांगशी हार मान लेती है और कहती है कि ठीक है, लेकिन अगर जीजी को वहाँ पे कोई इशू हुआ तो मैं उसे फौरन वापस ले आऊंगी। ओके। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।